अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये है रात का वक्त है। अभी मैं ना डिनर बनाने लगी हूँ। डिनर में पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने कहा चलो ये मैं जो है ना झटपट बन जाए। तो बिज़ी थी सारा दिन। अभी तो तकरीबन 9 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं ना बॉईल करने लगी हूँ आलू। मैं कह रही थी कि आलू के ना कटलेट्स बना लूँ। मैं आपको दिखा रही थी कि आलू जो धुले हुए होते हैं ना, मतलब जो धो के रखती हूँ, उनके ऊपर ना हल्का हल्का सा ऐसे जैसे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, तो जो धो के नहीं रखते वो सही रहते हैं। तो बस यहाँ पर आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और उतनी देर में ना मैं बना लूँगी धनिया और पुदीना, क्योंकि उसकी चटनी बनानी है। ये भी पड़ा हुआ था अभी, तो मैंने कहा इसको भी मैं बना लूँ, क्योंकि वैसे भी बहाना भी मुझे चाहिए था बैठने का कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, थक गई हूँ। लास्ट व्लॉग जो मैंने अपलोड किया ना, उसमें मैंने आज थोड़ी सी घर की जो है ना छोटी छोटी क्लीनिंग जो होती है वो की थी, तो ये उसी के बाद का व्लॉग है। मैंने साथ ही व्लॉग जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया था। और बस यहाँ पर धनिया पुदीना बना रही हूँ। ये है कि धनिया जो है ना वो फिर पड़ा पड़ा ख़राब भी हो जाता है अगर ऐसे ही रख दो। तो दूसरा ये था कि चलो टाइम भी है और चाहिए भी चटनी बनाने के लिए, तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे ना बना लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैं ना धनिया बना रही थी और मेरे हस्बैंड आ गए यहाँ पर हेल्प करने के लिए। तो मैंने कहा मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट आ जाते हैं कि आप हस्बैंड से मतलब ऐसे काम क्यों करवाती हैं। तो कुछ तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं करूँगी इस यहाँ पर। तो ये है, बस ये कहूँगी कि उनके पास टाइम हो तो वो हेल्प कर देते हैं। वैसे मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि आप मेरी हेल्प करें, और मतलब उनका अपना मूड हो ना तो वो काम कर लेते हैं। तो वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ना आ रहा है, इंसान को ना हेल्प कर लेनी चाहिए। अगर आप फ्री हैं, घर पे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें प्रॉब्लम है। और ये देखें जी, आलू जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं और थोड़ी देर ना मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि काफ़ी गर्म थे। तो मैंने कहा चलो एक तो ठंडे हो जाएंगे और थोड़ा सा ना ये मतलब हार्ड भी थोड़े से हो जाएंगे। तो इसमें मैं डालूँगी, और थोड़ा साथ में ना मैंने थोड़ा सा चिकन भी बॉईल कर लिया। आलू और चिकन के जो है ना कबाब कह लें, कटलेट्स कह लें, वो बनाऊँगी मैं। और बहुत सिंपल से हैं, झटपट बन जाते हैं। कुछ भी समझ ना आए तो मैं तो फिर यही बना लेती हूँ, फटाफट से ये बन जाता है। बस आलू मैंने मैश कर लिए हैं, उसके बाद इसमें मैं ये डाल दूँगी चिकन। जितने मैंने आलू लिए हैं ना उससे हाफ़ चिकन है, और एक प्याज मैंने ली है दरमियाने साइज़ की, उसको मैंने बिल्कुल चॉप कर दिया था। और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, और ये मैं कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया जो है ना वो भी डाल रही हूँ। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप हमें रेसिपी भी बताया करें। तो रेसिपीज़ एक्चुअली मेरी बिल्कुल सिंपल सी होती हैं, कोई भी इतना वो नहीं होता, तो मैं इसलिए आपको शेयर नहीं करती थी। लेकिन आइंदा कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँ। और इसमें मैंने डाल दिया जी सॉल्ट, नमक, ज़ीरा, ये साबुत जो सूखा धनिया होता है उसको मैंने डाल दिया है, और ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है ना वो डाल दी है, और थोड़ा सा मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और बस इसको मैं अपने हाथ की मदद से ही जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और बस ये रेडी है। इसमें आप अगर चाहें तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप यानी कि मटर है जैसे कि और इसके अलावा क्या इसमें जा सकता है, मटर आई थिंक जा सकते हैं। तो इससे कबाब बनाऊंगी मैं। तो चाहे तो इसके आप समोसे भी, मतलब समोसों का जो होता है ना, समोसे भी बना सकते हैं इससे, पराठे भी बना सकते हैं। तो एक मिक्सचर से ना आप काफ़ी चीज़ें जो है ना इसकी बना सकते हैं। तो मैं बस अभी थोड़े से कबाब बनाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं है हमें। तो और जो है ना बाकी सुबह देखूंगी कि मैं भी पराठे बना लूँ या कोई समोसे वगैरह बना लूँ।
और बस ये 4 कबाब मैंने बना लिए हैं और बाकी जो है ना मिक्सचर वो मैं रख दूँगी और सुबह देखूँगी कि इसका मैं क्या करती हूँ। तो इनको जो है मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर ये देखें जी चटनी भी बन गई है। तो बस यहाँ पर जो है मैं एक एग ले लूँगी, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया और इसको ना मतलब एग में डिप करके तो मैं बना लूँगी। अभी तो मैं रोटियां बना रही हूँ, रोटियां बनाने के बाद जो है ना मैं कबाबी फ्राई कर लूँगी। जी तो बस रोटियां मैंने जल्दी से बना ली हैं, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये देखें जी इस तरह से मैंने एग लिया है और इस तरह से इसको यानी कि डिप करके, तो आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स वगैरह की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं बस जल्दी जल्दी जो है ना काम को ख़त्म करना चाह रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है तो खाना जो है ना काफ़ी लेट हो गया। तो इस वजह से मैंने कहा ये मैं जो है ना फटाफट से बना लेती हूँ। तो वैसे ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपके पास मतलब टाइम नहीं है या मतलब मूड नहीं है कुछ बनाने का, तो हमारे घर में तो वैसे यही बनता है ज़्यादातर। अगर कुछ भी मूड ना बने तो लास्ट में यही आलू के जो कटलेट्स हैं ना वो बन जाते हैं। तो इसमें आप चाहें तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट आलू और चिकन ही डाला है इसमें। तो बस झटपट से जो है ना डिनर रेडी हो जाता है। जी तो बस यहाँ पर जो है खाना हमारा रेडी हो गया। अब हम लोग जो है डिनर कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखें जी, इसके बाद मैंने कहवा बनाया था। अदरक का कहवा जो है ना आजकल हम लाजमी पी रहे हैं। एक दफ़ा में दिन में एक दफ़ा 2 दफ़ा भी पी लेते हैं, लेकिन एक दफ़ा लाजमी पीते हैं। और बस यहीं पर अपने ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।